Hello everyone and welcome to another episode of डर। आज की कहानी कराची की एक ऐसी बिल्डिंग की है जहां एक फैमिली शिफ्ट हुई, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उन्हें महसूस होने लगा कि वो बिल्डिंग असल में खाली नहीं थी। कहानी सुनाने वाले का नाम एहसन है। उस वक्त एहसन 15 साल का था। उसकी फैमिली में उसके अम्मी अब्बू, बड़ा भाई साद और वो खुद था। अब्बू की जॉब की वजह से उन्होंने कराची में एक पुरानी अपार्टमेंट बिल्डिंग में फ़्लैट रेंट पर लिया। बिल्डिंग देखने में बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन एक अजीब बात थी, पूरी बिल्डिंग खाली थी। मतलब सिर्फ उनकी फैमिली उस बिल्डिंग में रहती थी और उसके अलावा उस बिल्डिंग में पूरी जो बिल्डिंग थी वो खाली थी। लेकिन लोगों के जो घर थे, वो जो अपार्टमेंट्स थे, वो बिके हुए भी थे, सेल हुए भी थे, लेकिन लोग वहाँ रहने नहीं आते थे। ना कोई फैमिली, किसी भी फ्लोर पे कोई फैमिली या कोई भी नहीं रहता था। बिल्डिंग में लिफ्ट थी, लेकिन वो चलती नहीं थी, तो जो स्टेयर्स थी उससे जो है वो लोग आते जाते थे। स्टेयर्स से नीचे उतरते थे तो 2 बेसमेंट्स आती थी। उसमें एक बेसमेंट ज़रा ज़्यादा नीचे करके थी और एक बेसमेंट जो थी वो पार्किंग के साथ थी। तो केयर टेकर जो थे उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि इस वाली बेसमेंट जो नीचे की तरफ थी उसमें मत जाइएगा। एक तो वो लॉक भी रहती थी, अगर फ़र्ज़ करें कभी खुली हो तो वहाँ पे तब भी नहीं जाना। तो फैमिली ने ज़्यादा सवाल नहीं किए। शुरू के 2 हफ़्ते बिल्कुल नॉर्मल गुज़रे। एहसन की अम्मी को हॉरर नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ था। रात को बच्चे लेटते थे सोने के लिए, तो उनकी अम्मी हमेशा उनको नॉवल पढ़ के जो है हॉरर स्टोरी सुनाया करती थी। उसके बाद वो सो जाते थे। एक रात करीब 2 बजे किचन से ज़ोर की आवाज़ आई, जैसे कि कोई चीज़ एकदम से गिरी। एहसन की आँख खुल गई। फिर जैसे कोई बर्तन खनक रहा हो। उसकी अम्मी भी कमरे से बाहर आ गई। दोनों किचन में गए। एक प्लेट, गिलास और सॉस पैन जो है वो फ्लोर पर पड़े हुए थे। अम्मी ने सब कुछ उठाया और कहा शायद चीज़ें प्रॉपर्ली रखी नहीं थी या हवा की वजह से गिरी। लेकिन अगले दिन फिर किचन से आवाज़ आई। इस बार सब लोग लॉन्च में बैठे थे। दोबारा से बर्तनों की गिरने की आवाज़ आई। उसके अब्बू किचन में चले गए, लेकिन कोई भी नहीं था। बर्तन अपनी जगह पर थे, लेकिन जब अब्बू वापस आए, किचन का दरवाज़ा खुद धीरे से बंद हो गया, जैसे एकदम दरवाज़ा बंद हो गया। उस दिन किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर बेडरूम के दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। ऐसा दरवाज़ा लॉक करता था और कुछ देर बाद वो धीरे धीरे लॉक खुल जाता था। एक रात उसने दरवाज़ा बंद किया और चेयर भी उसके सामने रख दी। रात के तकरीबन 3 बजे के करीब दरवाज़ा दोबारा से खुल गया। जो लॉक था वो खुल गया। चेयर पीछे हुई और दरवाज़ा अचानक खुल गया। बाहर कॉरिडोर में अंधेरा था। एहसन ने देखा कि स्टेयर केस के पास कोई खड़ा हो। उसने दोबारा देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन असल प्रॉब्लम साद के साथ शुरू होने लगी, जो उनके बड़े भाई थे। एक रात एहसन पानी पीने के लिए उठा। उसने देखा कि साद स्टेयर्स के पास बैठा हुआ किसी से बात कर रहा था। एहसन ने सुना, नहीं, मैं पीछे नहीं आऊँगा। एहसन ने पूछा, भाई किससे बात कर रहे हो? साद ने धीरे से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? एहसन ने स्टेयर्स के नीचे देखा, कोई भी नहीं था। फिर वो दोबारा साद की तरफ मुड़ा। साद वहाँ नहीं था। एहसन भागकर अपने रूम में गया और साद अपने बेड पर सो रहा था। एहसन ने उसे जगाया। भाई तुम तो अभी सीढ़ियों पर थे। साद ने हैरानी से कहा कि मैं तो सो रहा था। अगले दिन साद ने एक अजीब सी बात बताई। उसे रोज़ एक ख्वाब आ रहा था। वो बिल्डिंग के दूसरे बेसमेंट में खड़ा होता और एक बंद दरवाजे के पीछे से कोई उसे बुला रहा होता। एहसन ने पूछा कि तुम्हें कौन बुला रहा होता? साद ने कहा, पता नहीं, लेकिन वो मेरी आवाज़ में बात करता है। अब फैमिली को वाकई डर लगने लगा। रात को किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। 1, 2, 3, जैसे कोई नीचे से सीढ़ियों की तरफ चढ़ रहा हो। तो उनके फ्लैट के बाहर रुक जाता, जैसे सीढ़ियों से कोई चल रहा हो और फिर उन्हीं के फ्लैट के बाहर आके रुक जाता और दरवाज़ा खोलते तो कोई नहीं होता। एक रात एहसन की अम्मी फिर से वो नॉवेल्स पढ़ रही थी। अब्बू ने कहा,
कि किताब बंद कर दो, बहुत रात हो गई है। अम्मी ने किताब बंद कर दी। कुछ सेकंड्स बाद किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आने लगी। सब लोग बाहर गए, किचन खाली था। लेकिन उसी वक्त सीढ़ियों से किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। उनके छोटे बेटे एहसन का नाम। एहसन एकदम परेशान हो गया क्योंकि आवाज़ बिल्कुल उसकी अम्मी जैसी थी और उसकी अम्मी उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। अगली सुबह अब्बू ने केयर टेकर से पूछा कि क्या मसला है, ये इस तरह के वाक़या हमारे साथ हो रहे हैं। वो चुप रहा, लेकिन फिर उसने बोला कि आपसे पहले एक फैमिली यहाँ रहती थी। तो उसके अब्बू ने पूछा कि वो क्यों चली गई। केयर टेकर ने कहा उसका बड़ा बेटा रात को अक्सर दूसरे बेसमेंट में जाता था। केयर टेकर ने सीढ़ियों की तरफ देखा। एक रात जब वो गया तो वो वहाँ से वापस नहीं आया। तो एहसन एकदम परेशान हो गया ये बात सुनने के बाद। तो फैमिली ने डिसाइड किया कि वो बिल्डिंग छोड़ देंगे। लेकिन उस रात साद अपने रूम से गायब हो गया। एहसन और उसके अब्बू उसे ढूंढते हुए नीचे तक चले गए। पहली बेसमेंट में कोई नहीं था। फिर उनकी नज़र दूसरी बेसमेंट के दरवाजे पर पड़ी। जो दरवाज़ा हमेशा लॉक रहता था, आज वो आधा खुला हुआ था। अंदर से साद की आवाज़ आ रही, अम्मी। उसकी अम्मी भी नीचे आ गई। साद ने दोबारा बोला कि अम्मी किताब बंद कर दें। अम्मी का चेहरा एकदम से सफ़ेद हो गया क्योंकि उस रात उन्होंने कोई किताब पढ़ी ही नहीं थी। फिर अंदर से एक दूसरी आवाज़ आई, एक औरत की, बहुत धीमी, कि अब कहानी हम सुनाएंगे। अचानक पूरी बिल्डिंग के दरवाजे एक साथ खुलने लगे। फिर सीढ़ियों पर किसी के भागने की आवाज़ आई, जैसे कोई तेज़ी से भाग रहा हो। आवाज़ उनके बिल्कुल पास से गुजरी, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। और फिर पूरी बिल्डिंग दोबारा से खामोश हो गई। कोई आवाज़ नहीं, किसी के चलने की आवाज़ नहीं। सुबह फैमिली ने वो बिल्डिंग हमेशा के लिए छोड़ दी। साद को कुछ भी याद नहीं था। आज तक फैमिली नहीं जानती कि उस बिल्डिंग में असल में था क्या। लेकिन एहसन के पास एक चीज़ अब भी है, उसकी अम्मी की वो पुरानी नॉवल। जब वो बिल्डिंग छोड़ रहे थे, एहसन ने किताब खोली। बीच के पेज पर पेंसिल से एक ड्राइंग बनी हुई थी। 2 बेसमेंट्स की सीढ़ियाँ और नीचे एक सेंटेंस लिखा था, तुम लोग ऊपर रहते हो लेकिन हम नीचे नहीं रहते। एहसन के मुताबिक वो सेंटेंस उनमें से किसी ने नहीं लिखा था। तो जैसे कि कहानी आप लोगों ने सुनी, और इस तरह का वाक़या इस फैमिली के साथ कराची में हुआ, किसी ऐसी बिल्डिंग में जो कि बहुत पुरानी भी नहीं थी। एक इस तरह की बिल्डिंग थी कि सिर्फ वहाँ पे वो रहते थे, मतलब लोगों ने घर लिए हुए थे लेकिन वहाँ कोई रहने नहीं आता था। शायद इसी वजह से आज तक कोई रहने नहीं आया था कि उनके साथ इस तरह के अजीब व गरीब वाक़या हुए हैं। तो अगर आप लोगों के पास भी इस तरह के कोई वाक़यात या कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं और हम वो लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अल्लाह हाफ़िज़।